नमस्कार दोस्तों संस्कृत व्याकरण के अंदर आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा संस्कृत के अंदर पर्सन निर्माण। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है दोस्तों। और पर्सन निर्माण का चाहे सीटेट हो, चाहे किसी भी राज्य की टेट भर्ती हो, थर्ड ग्रेड भर्ती हो या फिर संस्कृत विभाग की भर्तियां हो, इनके अंदर 1 से 2% सीधे एग्जाम में पर्सन निर्माण से आते हैं दोस्तों। विश्वास दिलाता हूं इस क्लास के बाद आपका पर्सन निर्माण का जो पर्सन आएगा वो कभी भी गलत नहीं होगा दोस्तों। एक बार समय निकालकर इस क्लास को आप अंत तक जरूर देखें। इसके साथ अगर आप संस्कृत व्याकरण की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो दोस्तों प्ले लिस्ट बनी हुई है संस्कृत के नाम से, वहां पर जाकर टॉपिक के अनुसार आप क्लासें अटेंड कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास में। एक बार सभी मित्र इस वीडियो को लाइक और अपने मित्रों के पास शेयर करने का जरूर प्रयास करें। सबसे पहले मित्रों आपको मैं कुछ संस्कृत शब्द और उनका हिंदी अर्थ बताने जा रहा हूं जो आपको याद रखने हैं। मित्रों ज्यादा नहीं बताऊंगा, 8 से 10 शब्द बताऊंगा, शब्द जो आपको क्या करने हैं, याद करने हैं दोस्तों। इनके द्वारा ही आप संपूर्ण पर्सन निर्माण का जो टॉपिक है उसको क्लियर कर पाओगे दोस्तों। देखिए शब्द कौन कौन से शब्द है, बाद में हम दोस्तों बहुत ही प्यारे प्यारे उदाहरणों के द्वारा समझेंगे, जिससे हर एक जो यहाँ पे शब्द लेकर आऊंगा उसका एक उदाहरण आपके सामने रख दूंगा, जिससे आप कभी भी कैसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए देखते ही अपना उत्तर बता दोगे दोस्तों। पहला है दोस्तों किम। किम का क्या अर्थ होता है? कौन। संस्कृत में किम, हिंदी में कौन दोस्तों। कुत्र, कुत्र का क्या मतलब होता है? कहां। कुत्र है दोस्तों ये स्थानवाचक शब्द होता है, ये याद रखना, स्थान से रिलेटेड होता है। कदा, कब। कब का मतलब समय, समय को जाहिर कर रहा है तो समयवाचक शब्द होता है कदा दोस्तों। कति, कति का होता है कितने, और ये क्या है? संख्यावाचक शब्द होता है। तो दोस्तों देखिए यहां पे कुत्र कहां, कदा कब, कति कितने, स्थान समय और संख्यावाचक शब्द है दोस्तों। इसी प्रकार कथम किस प्रकार, कथम किस प्रकार, ये हो गए दोस्तों। अब 3 शब्द आपको यहां पे दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है? आपके परिमाणवाचक है। कैसे? कितनी दूरी पर, कितनी देर से, कितनी देर तक, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं। तो इनको कैसे करना है? कियत कालह, कियत चिरम, कियत दूरम। काल यानी देर, कितनी देर से। काल का मतलब कितनी देर, कियत काल मतलब कितनी देर से। कियत चिरम कितनी देर तक। कियत दूरम, दूरी मतलब दूर, कितनी दूर। तो समझ गए, ये है आपके कियत काल, कियत चिरम, कियत दूरम। यहां पे एक और लिखा गया जो इसका भाग है कुत, यानी कहां से। यहां पर कुत्र था, उसका तो मतलब है कहां है, यह भी स्थानवाचक ही दोस्तों। कैसा है? स्थानवाचक है। लेकिन कहां से, एक तो होता है कहां, एक कहां से। कहां और कहां से अलग अलग है दोस्तों। तो कहां से की अगर बात आए वहां पर आपको कूत का प्रयोग करना है, और कहां की बात आए वहां पर कुत्र का प्रयोग करना है। मित्रों एक बार फिर बता रहा हूं, ये जो शब्द यहां पे मैं लेकर आया हूं इनको आपको याद करने। फिर देख लो, किम का अर्थ होता है कौन, कुत्र का कहां, कदा का कब, कति का कितने, कदम का किस प्रकार। यहां पे देखिए कूत है कहां से, कियत काल है कितने देर, कियत चिरम कितनी देर तक, कियत दूरम कितनी दूर। यह भी आपको याद करने हैं। तो 5 और 4 9 यहां पे हुए हैं, और 3 शब्द आगे बताऊंगा जो आपके प्रश्नों के मध्य आएंगे, उनको भी याद रखने हैं दोस्तों। अब आप सभी को यह तो याद है, लेकिन मित्रों इसके साथ आपको जो किम शब्द है ना, किम शब्द के तीनों लिंगों के अंदर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, तीनों लिंगों के अंदर आपको क्या याद होने चाहिए? शब्द रूप याद होने चाहिए दोस्तों। चलते हैं किम के शब्दों की ओर। यहां पे देखिए किम शब्द, सबसे पहले हम कौन से देख रहे हैं? किम के पुल्लिंग देख रहे हैं दोस्तों। पुल्लिंग में शब्द रूप देखते हैं। चलते हैं दोस्तों, ये आपके सामने आ गए किम के शब्द रूप। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। ये इतने हैं मित्रों, अपनी नोटबुक में नोट करते जाओ दोस्तों, इतने लिख लो। वैसे मैं दोस्तों पीडीएफ आपको जल्द ही उपलब्ध भी करवा दूंगा संपूर्ण संस्कृत व्याकरण की।
लेकिन आप अपने खुद के नोट्स बनाते जाइए दोस्तों, जिससे आसानी होगी आपको पढ़ने में। खुद के जो बनाए हुए नोट्स होते हैं उनसे पढ़ने पर याद भी बहुत तेजी से होता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, कै को के, कम को कान, केन काव्यम के, कस्मे काव्यम के भे, कस्मत काव्यम के भे, कस्से कयो के साम, कस्मिन कयो के सु। जहां पर मित्रों देखिए यहां पे कऊ के नीचे आपको क्या मिल रहा है, दो लाइनें मिल रही है, मतलब नीचे यहां पर भी क्या आएगा, कऊ ही आएगा, यहां पर काव्याम ही आएगा, यहां पर भी काव्याम आएगा, यहां पर के भे आएगा, यहां पर कयो आएगा। तो मित्रों एक बार फिर देख लें, याद कर लें, इनको तो आपको याद करना ही होगा। इनकी कोई ट्रिक मौजूद नहीं है कि जिससे मैं आपको ट्रिक दूं आप गोलकर इनको पी जाओ। इनको आपको याद करना ही होगा, और अगर ये आपको यहां पर याद होगे तो सर्वनाम में भी ये आपके काम में आएंगे दोस्तों। वापस देखिए, कै कौ के, कम कौ कान, कैन काव्यम के, कस्मे काव्यम के बे, कस्मत काव्यम के बे, कस्से कयो के साम, कस्मिन कयो के सु। अब इनका प्रयोग कैसे होगा वो आगे जैसे हम प्रश्न देखेंगे, लगभग 10 से 12 प्रश्न देखेंगे हर एक का, तो वहां पर बताऊंगा कि इनका प्रयोग कैसे आपको करना है दोस्तों। अब स्त्रीलिंग के देख लेते हैं। स्त्रीलिंग के देखिए दोस्तों, स्त्रीलिंग है दोस्तों, का के का, काम के का, कया काव्यम का भी, कस्से काव्यम का बे, कस्या काव्यम के भे, कस्या कयो का साम, कश्याम कयो का सु। यह है स्त्रीलिंग किम के शब्द रूप दोस्तों। किसके हैं, किम के स्त्रीलिंग के अंदर शब्द रूप दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आपको अगर पुल्लिंग याद है तो नपुंसकलिंग आपको याद करने में बहुत दिक्कत नहीं होगी। कैसे दोस्तों, आपको प्रथमा और द्वितीया ये दो ही रूप याद करने, बाकी है जो तृतीया से लेकर सप्तमी तक पुल्लिंग के जो रूप है उनके अनुसार चलते हैं नपुंसकलिंग में। तो प्रथमा और द्वितीया में क्या है, किम के कानी, किम के कानी, यानी एक लाइन किम के कानी, इतना ही याद रखना है। दूसरा यही पढ़ते हैं, द्वितीय यही हो जाएगी विभक्ति, बाकी तृतीया से लेकर सप्तमी तक आपके जो पुल्लिंग में चलते हैं वही, जैसे केन काव्यम के, कस्मे काव्यम के भे, कस्मत काव्यम के भे, कस्से कयो के साम, कस्मिन कयो के सु, ये चलेंगे दोस्तों नपुंसकलिंग में। इतना अगर आपको याद है तो मित्रों ये मानकर चलो कि आपका प्रश्न निर्माण का प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। सभी मित्र जो भी क्लास अटेंड कर रहे हैं इनको याद जरूर कर लेना। मैंने आपको ऊपर संस्कृत से हिंदी अनुवाद के कुछ शब्द बताए थे वो, और ये शब्द रूप है दोस्तों, इनको याद जरूर कर लेना। अब चलते हैं दोस्तों हम प्रश्नों की ओर। मित्रों दोस्तों जो ये टॉपिक है प्रश्न निर्माण, ये प्रश्नों से ही अच्छी तरह समझ में आता है, तो प्रश्नों को आप ध्यान से देखते जाइए। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों, मोहन से पुत्र है शिवः। शिवः के नीचे आपको क्या मिल रहा है, अंडरलाइन किया हुआ, रेखांकित किया हुआ मिल रहा है दोस्तों। मतलब आपको जो शिव है इससे प्रश्न निर्माण करना है, प्रश्न निर्माणम कुरु। अब दोस्तों शिव की जगह 4 ऑप्शन आपको यहां पे दिए गए हैं, इनमें से कौन सा आएगा, का आएगा, के आएगा, किम आएगा या के आएगा। दोस्तों शिव शब्द है, इसको राम शब्द के अनुसार अगर हम बनाते हैं तो क्या बनता है, शिव, शिव है, शिव ही बनेगा दोस्तों। शिवो प्रथमा बना रहे हम, शिवो शिवे, यही बनेगा। यहां पर देखिए दोस्तों शिव, यानी यह आ रहा है प्रथमा एक वचन में। अब प्रथमा एक वचन में शिव आ रहा है तो आप चलो, ये क्या है, पुल्लिंग है ना मित्रों, ये क्या है, पुल्लिंग है, तो आप चलो किम शब्द के पुल्लिंग में। और प्रथमा एक वचन में देखिए क्या आएगा, प्रथमा एक वचन में क्या आता है, पुल्लिंग के अंदर क्या आता है दोस्तों, कै कौ के। तो यह है हमारे प्रथमा एक वचन। मित्रों समझ में नहीं आया, एक बार में वापस देखिए। शिव शब्द को अगर हम शब्द रूप में चलते हैं तो हमारे जो शिव है यह किस में आता है, प्रथमा एक वचन में आता है। किस में आता है,
प्रथमा एक वचन में आता है दोस्तों। अब यहां पे देखना है कि शिव कैसा है, पुल्लिंग शब्द है, तो जहां पर आपको शिव की जगह यूज करना है तो आप चले जाओ किम शब्दों के पुल्लिंग में। यह प्रथमा एक वचन है तो किम के अंदर प्रथमा एक वचन के अंदर क्या आता है, कह आता है। क्या आता है, कह। तो यहां पे आपका सही क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे जैसे आप आगे क्वेश्चन देखते जाओगे वैसे वैसे अच्छी तरह समझ में आता जाएगा, बस आप देखते जाओ। सीता कलमेन पत्रम लिखती, यहां पर आओ कलम में। समझो कलम क्या है, पहली बात तो नपुंसकलिंग है। क्या है, नपुंसकलिंग है, नपुंसकलिंग है दोस्तों। अब आगे हम देखें कि अगर हम कलम शब्द है इसके शब्द रूपों में चलते हैं तो ये कौन से में आता है, तृतीया। तृतीया एक वचन के अंदर, तृतीया एक वचन। नपुंसकलिंग तृतीया एक वचन होता है कलमेन। अब दोस्तों कलमेन है जो नपुंसकलिंग तृतीया एक वचन का है, तो आप चले जाओ किम शब्दों में, और किम शब्दों के अंदर सीता कलम से पत्थर, सीता किससे पत्थर लिखती है, यही बनाना है दोस्तों। कौन या किस, ये है होते हैं किम के। तो किम के नपुंसकलिंग में तृतीया में चले जाओ, किम के नपुंसकलिंग के तृतीया एक वचन में चले जाओ। तो तृतीया जो विभक्ति होती है उससे लेकर सप्तमी चलती है पुल्लिंग के अनुसार किम शब्दों की। तो पुल्लिंग में अगर हम बात करें तृतीया की तो होते हैं केन, काभ्याम, के, यही होता है दोस्तों तृतीया में। तो यह है हमारे क्या, तृतीया एक वचन के अंदर नपुंसकलिंग तृतीया एक वचन किम का शब्द रूप यह रहेगा केन। अब यहां पर मित्रों आप कलमेन की जगह कर दो केन। सीता केन पत्रम लिखती, सीता किससे पत्र लिखती है, सीता कलमेन पत्रम लिखती। आया समझ में कुछ मित्रों। नेक्स्ट में चलो, नेक्स्ट से अच्छी तरह आ जाएगा। राम विप्राय धनम ददाती, यहां पर आपके जो रेखांकित है वो किसमें है, विप्राय के अंदर है। अब दोस्तों आप विप्राय को देखो, विप्राय को उठाओ। विप्राय है दोस्तों ये कौन से रूप का शब्द यहां पे आ रहा है, आपको क्या देखना है कि ये कौन से शब्द का रूप आ रहा है। तो ये है दोस्तों आपके चतुर्थी का, चतुर्थी एक वचन का है दोस्तों। अब चलो दोस्तों चतुर्थी एक वचन में किम शब्दों में, किम शब्दों में चतुर्थी एक वचन में क्या बनेगा आपका, कस्मे, कस्मे काभ्याम केभे। तो क्या बनेगा, कस्मे। यहां पर ए ऑप्शन में है आपके कस्मे। राम कस्मे धनम ददाती, बन गया प्रश्न निर्माण दोस्तों। विप्राय की जगह आपको कस्मे लगाना है और बन गया प्रश्न निर्माण। आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट उदाहरण में। रमा आपणम गच्छति, यहां पे आपणम से आपको क्या बनाना है, प्रश्न निर्माण। लेकिन दोस्तों रमा आपणम गच्छति, रमा बाजार जाती है। आपणम मतलब बाजार, रमा बाजार जाती है। तो रमा कहां जाती है, कहां के लिए किसका प्रयोग करते हैं, हमने देखा था। कहां के लिए किसका प्रयोग करते हैं, कुत्र का। तो रमा आपणम गच्छति, तो रमा कहां जाती है, तो क्या आएगा, कुत्र। और डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। रमा कुत्र गच्छति, रमा आपणम गच्छति। हो गया ना प्रश्न का निर्माण। नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट उदाहरण है दोस्तों, मोहन से पत्नी रमा, मोहन से पत्नी रमा, मोहन की पत्नी रमा है। अब यहां पर रमा से आपको प्रश्न निर्माण करना है। तो दोस्तों सबसे पहले आप देखो कि जो रमा है ये क्या है, स्त्रीलिंग है ना मित्रों, स्त्रीलिंग है। अब रमा शब्द में चलिए शब्द रूपों में, तो रमा है दोस्तों वो आपके आएगा प्रथमा एक वचन में। किस में आएगा, प्रथमा एक वचन में। अब चलो दोस्तों आप किम शब्दों में, और किम शब्दों के अंदर प्रथमा एक वचन में क्या बनेगा, का, के, का, क्या आएगा, का आएगा। और यहां पे आपके बी ऑप्शन में क्या आपको दिखाई दे रहा है, मोहन से पत्नी का, मोहन की पत्नी कौन है, समझे दोस्तों, मोहन की पत्नी रमा है दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों। अब दोस्तों मैंने बोला था कि मैं 3 शब्द और बताऊंगा आपको, तो वो आगे। पहले दोस्तों उदाहरण को बाद में देखेंगे, पहले ये जो नीचे दिए गए ये देख लें। पहला है हमारा कीदृश्य,
यानी किस प्रकार का, ये होता है पुल्लिंग के अंदर। कीदृशी ये होता है आपके स्त्रीलिंग का, यानी किस प्रकार की। कीदृश्यम मतलब ये होता है नपुंसकलिंग में, किस प्रकार का या किस प्रकार की, किस प्रकार की कलम, किस प्रकार का फल, तो ये होता है हमारे। अब दोस्तों ये पर्सन कैसे बनता है। चंचला स्त्री नर्तयति, चंचला स्त्री नाचती है। तो यहां पे आपको चंचला से बनाना है। तो चंचला, चंचला स्त्री मतलब पहली बात आप यहां पे नोट करो, किस प्रकार की स्त्री नाचती है, यही करना है ना दोस्तों, किस प्रकार की स्त्री नाचती है। तो किस प्रकार की मतलब स्त्री है, मतलब कैसी है वो, कैसी है दोस्तों, स्त्रीलिंग में प्रयोग करना है तो कीदर्शी आएगा। क्या आएगा, कीदर्शी। किस प्रकार की स्त्री नाचती है, चंचला स्त्री नर्तयति मतलब किस प्रकार की स्त्री नाचती है, चंचला। मित्रों शायद समझ में नहीं आया है, एक बार फिर समझें इसको दोस्तों। यहां पे मतलब है दोस्तों किस प्रकार का, किस प्रकार की, या फिर नपुंसकलिंग में पूछ लें कि किस प्रकार का या किस प्रकार की। यहां पे देखिए दोस्तों चंचला, यानी चंचला किसी का नाम नहीं है, चंचल एक स्त्री है जो चंचल है, वो नाचती है। अब आपको प्रश्न बनाना है इससे कि जो स्त्री है वो किस प्रकार की है, जो स्त्री नाच रही है वो किस प्रकार की नाच रही है, मतलब किस प्रकार की स्त्री नाच रही है, यह आपको प्रश्न बनाना है। तो किस प्रकार का क्या बनेगा, कीदर्शी बनेगा। यहां पे होता कि चंचला पुरुष है नर्तयति, तो क्या आ जाएगा, कीदृश्य आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कीदृश्य। इसी प्रकार अगर कोई नपुंसकलिंग शब्द होता है यहां पे तो आ जाता है कीदृश्यम दोस्तों, ये याद रखने। तो 9 पहले बताए थे मैंने शब्द, और ये 3 और 9 + 3 कुल 12 शब्द बताए हैं आपको। ये 12 के 12 आपको याद होने चाहिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट उदाहरण की ओर। नेक्स्ट उदाहरण है दोस्तों, मोहन है पठनाय विद्यालयम गच्छति, मोहन पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। अब यहां पे क्या आ गया है आपके, पठनाय आ गया है। अब यहां पे देखिए दोस्तों, मोहन पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। मोहन किस लिए विद्यालय जाता है, मोहन क्यों विद्यालय जाता है, क्यों या किस लिए, इनके अर्थ में जो शब्द आप प्रयोग करेंगे वो होगा आपका किमर्थम। क्या होगा, किमर्थम। ये 13वां शब्द है हमारा, 12 पहले और ये 13वां। तो दोस्तों मोहन है किमर्थम विद्यालयम गच्छति, मोहन क्यों या क्यों की या किस लिए विद्यालय जाता है, किमर्थम। आया समझ में दोस्तों, मोहन है पठनाय विद्यालयम गच्छति, तो अगर पठनाय की जगह हम किमर्थम लगा देते हैं तो मोहन क्यों या किस लिए विद्यालय जाता है दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, उमाम नगरम बसयानेन गच्छति, उमा नगर बस के द्वारा जाती है। अब यहां पे दोस्तों आपको क्या आ गया है, ये देखिए, बस के द्वारा हमने पहले देखा था दोस्तों, के द्वारा, कुत्र कहां, के द्वारा। तो यहां पे देखिए दोस्तों, के द्वारा के जो आएगा वहां पर क्या लगेगा आपके, कुत। ऑप्शन सी यहां पे सही रहेगा। अब चलते हैं दोस्तों अंतिम क्वेश्चन की ओर। हर एक शब्द से यहां पे क्वेश्चन आ गया है। कक्षायाम त्रिशित है छात्रा संति, पहली बात तो संख्यावाचक शब्द आ गया है, तो यहां पे आपको पता है क्या प्रयोग करना है। कक्षा में कितने छात्र हैं, कक्षा में 30 छात्र है। कक्षा में कितने छात्र है मतलब कति, कक्षायाम कति छात्रा संति, तो क्या आ जाएगा यहां पे, कति आ जाएगा दोस्तों। तो कुल मिलाकर एक बार सभी मित्र ये कमेंट करके बताओ मेरे को जल्दी से कि ये टॉपिक आपको समझ में आया या नहीं आया। अगर नहीं आया अभी तो एक बार जल्द से इसी वीडियो को दोबारा देख लो, फिर आसानी से आपको समझ में आ जाएगा और साथ में अपने नोट्स है वो बनाते जाओ। जो मेरे नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार संपूर्ण संस्कृत व्याकरण आपको यहां पर पढ़ाई जाएगी। और एक बार सभी मित्र इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आपको समझ में आ गया है, पसंद आया वीडियो तो लाइक जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे आपके सभी साथी भी इस क्लास का फायदा उठा सकें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।